नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर नगर निगम चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार इस शहर में बैठकों का दौर चल रहा है। हर नेता, हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जुटी है। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं वार्ड नंबर 7 में और वार्ड नंबर 7 में टीम महेंद्र सरपंच फिलहाल एक बड़ी सभा कर रही है। यहाँ अपने तमाम समर्थकों को उन्होंने यहाँ बुला रखा है। निवर्तमान पार्षद हैं महेंद्र सरपंच, उन्होंने अपने तमाम समर्थकों को यहाँ बुला रखा है और वो मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग आपको दिखाएंगे। जी, देख सकते हैं आप, बड़ी तादाद में समर्थक जुटे हैं, टीम जुटी है। और जी, यहाँ से निकल जाओ। नमस्कार जी, यहाँ पे आए हुए सभी बुजुर्गों, भाइयों, साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रजापति, ज्ञानालाल प्रजापति, अपने नंगला देख सकते हैं हमारे उषा नर्सिंग होम के पास में रेजिडेंस टीम महेंद्र सरपंच जुड़ी है यहाँ और प्रजापति महासंघ फरीदाबाद चर्चा है। सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करता हूँ और सरपंच साहब के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और चर्चा है कि नविता सरपंच को इस बार यहाँ से ये परिवार, घर का काम हो, टीम महेंद्र सरपंच समाज का काम हो, इस बार यहाँ से वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ाएंगे। रहते हैं। तो मैं सभी भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि हम सरपंच साहब के साथ तन मन धन से लगे और उनको दोबारा से जो है पार्षद बनाकर। धन्यवाद। डॉक्टर डीके जी आए और अपने विचार रखे। यहाँ पर सभी आए बुजुर्ग, नौजवान, सबके लिए राम राम। पार्षद जी जो बनते हैं ये कोई पार्टी लेवल से नहीं बनते, ये तो कॉलोनी के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे कि जो भी काम हुए हैं हमारे महेंद्र सरपंच जी के द्वारा ही हुए हैं और किसी विधायक ने या किसी एमपी ने यहाँ काम नहीं कराए। पार्षद जो होते हैं वो कॉलोनी के लिए होते हैं, कॉलोनी का ही विकास कराने के लिए पार्षद महेंद्र सबसे बढ़िया पार्षद है। मेरा यही सबसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है कि हमारा तीसरी बार भी अपने भाई महेंद्र सरपंच को ही समर्थन दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने पर, सभी वक्ताओं का, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज से ही जुट जाए और ये मात्र 20 दिन हमारे पास है। एक शॉर्ट टाइम में ये चुनाव आया है, तो 20 दिन के अंदर ये 20 दिन आप हमें दे दें और फिर आने वाले 5 साल हम आपको ऐसे देंगे जैसे आपने हमें ये 20 दिन दिए। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है, आज से इस चुनाव में जुट जाए, घर घर जाए, सबको समझाए, बताए कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको चुनने से आपको मान सम्मान, कॉलोनी का वैभव बढ़ेगा और उन टिकटार्थियों को पता लग जाए कि टिकट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आदमी के अंदर दम होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, काम करने की क्षमता होनी चाहिए और काम करने का उसकी नीयत होनी चाहिए। कॉलोनी उसी को पार्षद बनाती है। ये टिकट वाले तो अब से पहले बहुत आए हैं, बहुत गए हैं, हमने भी टिकटों से चुनाव लड़ा है और बिना टिकट भी चुनाव लड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति की काम करने की इच्छा शक्ति है, कॉलोनी उसी को वोट देगी। आज से ही आप लोग जुट जाए और इस चुनाव को अब धुआंधार तरीके से उठाए और 2 तारीख को जब ईवीएम खुले तो इनके दांतों तले उंगली दब जाए कि टिकट कुछ मायने नहीं रखती। जिसके साथ जनता है, कॉलोनी है, जो विकास करना जानता है वही जीतेगा। धन्यवाद।
अभी पार्षद जी का ऑपरेशन हुआ है, तो हालांकि उनको ज्यादा बोलने की मनाही है, फिर भी वो अपने बीच में 2 शब्द रखेंगे। बाढ़ से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सभी का इस छोटी सी मीटिंग में आने पर अपने तहे दिल से हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे सम्मुख खड़े मेरे छायाकार पत्रकार बंधु भाई मेरे लिए बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पर चलो मैं बता ही देता हूं। एक कहावत भी है, अपनी बड़ाई ना करनी चाहिए। एक हीरा ने भी कहा है, अपनी बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना बोलिए तेरा लाख टका है मोल। भाई जब मैं पहली बार पार्षद चुनाव के लिए खड़ा हुआ 2005 में, मेरे सामने मेरे ही परिवार आधा जो पाली रहता है महेंद्र वडाना, वो मेरे सामने चुनाव लड़ा, मैं उससे 260 वोटों से हारा। और मैंने चीख चीख के कहा, भाई देख ये ऐसा आदमी है, ना तुम्हें ये मान देगा, ना सम्मान देगा, ना काम देगा। और वो ऐसा ही हुआ, तीनों में से कुछ काम ना मिला। जब मैं 2010 में फिर चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि यहाँ मेरा दलित भाइयों से बड़ा अच्छा, मेरा तो सभी समाज से है, पर विशेषकर दलित भाइयों से बड़ा अच्छा संबंध था। भाई रविंदर का मनेड़ा जी बहुजन के प्रभारी थे, उन्होंने टिकट दे दिया, भाई आप बहुजन से लड़ लो। हम तीन साथी लड़े थे, तीनों के तीनों ही जीते थे। और उस टाइम मेरे वार्ड 9 नंबर में एक भी पक्की गली नहीं थी, मात्र पक्की गली एक भी। यहाँ सभी भाई बैठे हैं, जो ये तो 15 साल का समय बता रहा हूं मैं, इससे पहले 35, 40 साल से आए हुए भाई यहाँ बैठे हैं, वो बताएं भाई काम करा यहाँ तो मैंने करा, और भाई ना करा तो मैंने ही नहीं करा। मैंने ऐसे भी कोई मैं कहता हूं मैंने 5 गली कच्ची ना छोड़ी, मैं एक नहीं कर रहा, मैंने 100% काम कर दिए। पर देख 100% तो सोने का होता, मैं तो एक मांस और खून के एक लोथड़े का बना हुआ इंसान हूं, मेरे से भी नहीं हुआ, मैं कह लूं मैंने सारी कर दिए। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, आप लोग होगा जो गुस्सा रहा, पीछे 3 साल नगर निगम भंग रहा, उससे पहले कोरोना कार्यकाल रहा, सरकार ने कह दिया भाई हमारे पास फंड नहीं है, जैसे फंड आएगा आपको विकास कार्यों के लिए पैसा दिया जाएगा। उसमें भाइयों के काम वंचित रहेंगे, और फिर उसके बाद नगर निगम भंग हो गया। और नहीं तो जब मैं 2010 में पार्षद बना था ना, और मंत्री सृजनलाल शर्मा मंत्री थे जी, तोड़ काम हुए जी। मैंने जो भाई कहते हैं ना भाई काम उन्हीं के होते हैं जो सत्ता वाले होते हैं, वो बहुजन कांग्रेस के थे और मैं बहुजन का था। उस टाइम लगभग 150 करोड़ के काम NIT में हुए, और उस 150 में से 35 करोड़ के काम वार्ड नंबर 9 में हुए थे। तो भाई अब 2-4 दिन से चर्चा चल रही थी, मैंने कहा भाई हम तो वह असमर्थ हैं, अभी दिवाली पे मेरे भाई को ब्रेन हेमरेज हुआ था, अभी वो चल नहीं पाया, और मुझे ऑपरेशन हुआ, अभी मैं नहीं चल पा रहा। तो सभी भाइयों की ये थी कि भाई चुनाव हम लड़ेंगे और आप कैंडिडेट दो। आज कैंडिडेट मैं नहीं हूं, आज यहाँ लेडीज वार्ड है, और इसमें एक आपका मेरे साथ 10 साल हमारा बेटा सुशील आपका जैसा भी छोटा मोटा साथी रहा, और विशेषकर उसकी एक विशेषता, यहाँ रहा, घर पे रहा, किसी ने फोन कर दिया आधी रात भी, अभी मुझे साइन कराने हैं, वो उसका बहुत बड़ा मर्द रहा। किसी ने डोमिसाइल पे साइन कराने हो,
किसी और कागज में साइन कराने हो, वे ऐसे भी गए 10 बजे, वही हाँ मेरा कल का पेपर मेरा टेस्ट करते, हमने 10 बजे 12 बजे गेट खोल गए, हाँ ये तो तू पहले ले जा भैया, ये अपना तू करा ले। देख हाँ, जो हमारा काम था हमने उसे साइन में और के काम में बैठने नहीं दिया। अब मैंने पहले कहा कि मैं तारीफ नहीं करता, मैं उन्हें जानता भी नहीं, मैं उसी दिन का मिला हूं। मेरे वार्ड में भाई हैं, उनकी क्या बात थी, जवान बच्चा एक्सपायर हो गया और वो डेड बॉडी को लेके शमशान घाट में आ गए। और उससे पहले एक केस और हुआ था, शमशान घाट वाला बेचारा, उसमें पुलिस ने पीट दिया। अब तो कोई ऐसे अंतिम संस्कार नहीं करेगा। जैसे ही अंतिम संस्कार करने लगे तो उसे गले में निशान देख लिया और वो भाग्य, कह रहा भाई डेड बॉडी नहीं जलाऊंगा, और पुलिस को इतला कर दिया। वो लोग मेरे पास आए, उस पिताजी रोने लगा, कह रहा जी बेइज्जती हो जाएगी, क्या करूं। अब पुलिस कह रही है डेड बॉडी को घर ले जाओ, और घर ले जाके इसका फोटो होगा, पोस्टमार्टम होगा। ये मैंने कहा भाई हाँ, इसका अंतिम संस्कार मैं करूंगा। दोनों टाइम मिल रहे हैं, 2 बच्चे, कसम खा रहा हूं मैंने अपने हाथों से अर्थी बनाई और फिर उसका क्रीमेशन करके, और जब आया तो देख हाँ ये तो है हमारे काम। हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो अच्छा काम नहीं था, पर एक उस आदमी पे तो बहुत बड़ी आफत थी। और मैंने ऐसी यही कोई आफत नहीं थी, ऐसी मैंने कितनी आफत लोगों की खत्म करी थी। और कोई मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से, मेरे कार्यकाल में भाई अगर कोई बेचारा आदमी भाई मेरे से परेशान हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग पुनः भाई यहाँ आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंद्रपाल फौजी जी, सभी का धन्यवाद है सब यहाँ पर आने पर। सभी सरकारी का मेरी तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और फरीदाबाद बात करेंगे अभी, शायद कुछ और लोग भी बोलने वाले हैं। आपको लगातार जी सरपंच साहब, सबसे पहले तो चुनाव की घोषणा हो गई। मैं 1 मिनट ले लूं, बैठ जाऊं क्या? चुनाव की घोषणा हो गई है और लगातार एक बार फिर आप 2 बार यहाँ से पार्षद रहे, अभी शायद परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा। कौन लड़ेगा चुनाव इस बार? महिला रिजर्व है ये वार्ड। सौरभ जी, मेरी पुत्र वधू है। मेरा बेटा 10 साल से ही यहाँ लोगों की सेवा करता आ रहा है। उसकी मिसेज यहाँ चुनाव लड़ेंगी, नविता चौधरी या नविता सरपंच चुनाव लड़ेंगी यहाँ से इस बार। और जैसा कि लगातार कहा जा रहा है, ये वार्ड जो है ये BCB के लिए रिजर्व है और महिला रिजर्व है। तो आप देख सकते हैं तमाम समर्थक यहाँ बैठे हैं और उन्हीं के बीच आज यहाँ एक तरह से घोषणा हो गई है, एक तरह से चुनाव की शुरुआत हो गई है। फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, आज बड़ी सभा यहाँ आयोजित हुई। चुनाव मोड में आ गया है। मोड में आ गया है चुनाव जी। समर्थक जुट गए आज सारे। युवा बैठे हैं बड़ी तादाद में, उनसे भी बात करेंगे। जी कुछ बोलेंगे आप? बस ये बोलूंगा, अब ये मैं ताऊजेन का साथ दे और इन्हें जिताए। तो भाभी लड़ेंगी शायद चुनाव? हाँ जी, हम सभी लड़ेंगे, सभी चुनाव लड़ेंगे जी। सुशील सरपंच हमारे साथ हैं, उनसे भी जी नमस्कार भाई साहब। तैयारी पूरी है। जनता से सहयोग चाहता हूँ। जो मैंने 10 साल लोगों की सेवा करी है उसका फल चाहता हूँ। बस मेरी यही इच्छा है, विजय बनाए बस। जो 10 साल सेवा की है उसका फल चाहते हैं कि लोग अब इस चुनाव में उनकी मदद करें और जोड़ेंगे आपको जी। मैं गलियां घुमा जी, सब लोग मुझे जानते हैं भाई। नेम मेरी बाइक है बुलेट, मैं गाड़ी से नहीं घूमता, मैं बुलेट से घूमा हूँ। और मैं मेरा घर से नाता है। मैं किसी घर में घुस जाऊँ तो मुझे ऐसे नहीं कहेगा तुम नहीं पहचानता हूँ, सब मुझे जानते हैं। सुशील भाई का ऐसा है कि एक घर, एक आदमी इस एरिया में तो नहीं है कि जो नहीं जानता हो। सुशील भाई को सारे जानते हैं और मुझे ये विश्वास है कि सुशील भाई जीतेंगे इस बार। सुशील भाई हम
नया आदमी हम चाहते हैं कि युवा हमारे साथ रहे, और हम युवा हैं और भाई जीते। जोड़ेंगे आपको ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।